झारखंड पॉलिटेक्निक के फॉर्म का इंतज़ार कर रहे बच्चों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पॉलिटेक्निक परीक्षा का डेट आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। तो झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है 2023 के लिए वो आ चुका है और आप इसका डेट देख सकते हैं। और आप लोग इसका डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 27 फरवरी 2023 यानी 27 फरवरी से पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 10 अप्रैल 2023। इसके बीच ही पॉलिटेक्निक फॉर्म भरा जाएगा। और ऑनलाइन प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व यानी जिस दिन को परीक्षा है उससे 4 दिन पूर्व आपको एडमिट कार्ड नेट पे मिल जाएगा। और परीक्षा की तिथि, परीक्षा का जो डेट है वो 30 अप्रैल 2023 को यानी 30 अप्रैल 2023 को आपका झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होने वाला है। और ज़िला मुख्यालय जहां प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तो उन ज़िला का यहाँ पे नाम दिया गया है जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे। तो पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, दुमका, चाईबासा, बोकारो एवं पलामू। इन ज़िलों पर पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम का सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो इन ज़िलों पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क पर। जो छात्र सामान्य कैटेगरी से आते हैं या BC1 BC2 है उनको इस फॉर्म को भरने के लिए 650 रुपये देने पड़ेंगे। यानी इस फॉर्म का जो फीस है वो 650 रुपये है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि की महिलाएं उनको इस फॉर्म को भरने के लिए 325 रुपये देने पड़ेंगे। या जो फ़ी है इस फॉर्म का वो 325 है। और ऐसे छात्र जो विकलांग हैं उनको कोई राशि प्रदान नहीं करना पड़ेगा यानी वो फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए एक नोट दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा। यानी परीक्षा शुल्क पर देय बैंक चार्ज का भी भुगतान अभ्यर्थी को करना होगा। ठीक है, आप अगर एक बार फॉर्म भर दिए फिर आपका जो पैसा है वो वापस नहीं आने वाला है, नॉन रिफंडेबल है। तो इस फॉर्म को सोच समझ के भरिए। तो बच्चों अगर हम लोग इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा। यानी ऐसे बच्चे जो मैट्रिकुलेट है यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम पास हो चुके हैं वैसे बच्चे इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। और अगर इसमें आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है केवल खनन अभियंत्रण शाखा के लिए न्यूनतम आयु दिनांक 1/7/2023 तक 17 वर्ष। अन्य किसी भी शाखा हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। यानी जो माइनिंग ब्रांच के लिए अप्लाई करेंगे उस तरह के छात्र का एज न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। अगर 17 वर्ष से कम होगी तो ऐसे बच्चे फिर माइनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। माइनिंग पॉलिटेक्निक का एक ब्रांच है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि नोट में क्या लिखा है। शैक्षणिक वर्ष 2023 की अर्हक परीक्षा माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु संस्थान में नामांकन के समय उन्हें उत्तीर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी वैसे बच्चे जो 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो अपियरिंग ईयर में हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब आपका नामांकन होगा यानी अगर आप सिलेक्ट कर गए इस एग्ज़ाम में और आप एडमिशन लेते समय आपको 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब पॉइंट्स 2 पे हम लोग देख लेते हैं प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम अर्हताएँ शर्तों संबंधी अन्य सभी जानकारी हेतु। यानी पॉलिटेक्निक के संबंधित और भी जानकारी के लिए यहाँ जो वेबसाइट दिया है jccb.jharkhand.government.in पर आप और भी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं।
अब देखते हैं पॉइंट्स नंबर 3 में क्या कहा गया है। तो पॉइंट्स नंबर 3 तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि इसमें आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि क्या है, वही सारा पॉइंट्स दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आवेदन करने का तरीका, यानी किस तरह से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट दिया हुआ है, इस वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसी लिंक के थ्रू से आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरह का होगा या किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक OMR शीट प्रोवाइड किया जाएगा और जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं इस तरह करके, और जो राइट ऑप्शन होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, तो इस तरह करके आपको उसको पेन से कलर करना है या डार्क करना है। बात करते हैं आरक्षण पर। राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा, यानी ST SC के लिए कुछ आरक्षण का नियम इसमें रहेगा, जैसे कटअप वगैरह में आपका आरक्षण का रोल महत्वपूर्ण हो सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित किसी जानकारी के लिए पार्षद के दूरभाष संख्या इतना एवं इतना पर किसी भी कार्यालय दिवस में पूर्वाह्न 10 से अपराह्न 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। यानी पॉलिटेक्निक के अधिक जानकारी के लिए आप इन 2 नंबर्स पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, और आपको जो कॉल करने का समय है वो 10 बजे से सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। तो बच्चों यह था आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म, जो 10th के बाद आप लोग भर सकते हैं, या जो 10th में अपीयरिंग है वो लोग भर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देख लेते हैं कि लेटरल एंट्री वाले कैसे पॉलिटेक्निक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं उस वाले फॉर्म पर। तो बच्चों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 6/23/7 रांची दिनांक 22/2/2023 डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्श्विक प्रवेश 2023 के आयोजन से संबंधित सांकेतिक सूचना। यहाँ पे देख सकते हैं लेटरल एंट्री लिखा हुआ है। तो लेटरल एंट्री वाले के लिए क्या कंडीशन है इस फॉर्म को भरने के लिए, वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2022-23 में तृतीय सेमेस्टर द्वितीय वर्ष में नामांकन हेतु वैसे उपयुक्त आवेदकों से जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं और कंडिका 2 में अंकित शैक्षणिक योग्यता आधारित करते हैं, उनसे विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी वैसे बच्चे जो लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी लेटरल एंट्री वैसे बच्चों का एडमिशन लेता है जो 12th एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या फिर 10th और 2 साल का ITI कर चुके हैं। उन लोगों के लिए लेटरल एंट्री के फॉर्म में डिप्लोमा में एडमिशन होता है, और इनका जो एडमिशन होता है वो डायरेक्ट तृतीय सेमेस्टर में होता है। यानी 3 साल का जो कोर्स है पॉलिटेक्निक का में 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से आपके 1-2 सेमेस्टर्स नहीं देने पड़ेंगे और आपको डायरेक्ट तृतीय सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है। अथवा देखिए यहाँ अथवा करके लिखा हुआ है 10th + 2 years ITI, यानी वैसे बच्चे जिनका 12th कंप्लीट है या फिर जो बच्चे मैट्रिक के साथ साथ 2 साल का ITI किए हैं वो लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है। कॉज से अभिप्राय है कि वैसे आवेदक जो अर्हक परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो वे भी ऑनलाइन आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं, परंतु उन्हें साक्षात्कार की तिथि के पूर्व तक उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे नामांकन के योग्य नहीं समझे जाएंगे। यानी वैसे बच्चे जो इस साल 2023 में अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या ITI के 2nd ईयर में हैं, वो लोग भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जब नामांकन होगा या इंटरव्यू होगा उस समय तक की आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे
पॉइंट ख में दिया है 2 वर्ष से कम अवधि वाले ITI में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक उक्त परीक्षा के तहत नामांकन के योग्य नहीं समझे जाएंगे। यानी जो बच्चे 2 साल के जगह पर 1 साल में ITI किया है वो बच्चे इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, आप इन सबको पढ़ सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं JCECB से और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए इसमें आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है लेटरल एंट्री वाले के लिए वो है 25/2/2023 यानी 25 फरवरी 2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि है 20 मार्च 2023। इनके बीच आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आएगा और परीक्षा की जो तिथि है वो 16 अप्रैल 2023 को होगी परीक्षा। और देखिए इसका जो सेंटर बनाया गया है लेटरल एंट्री वाले के लिए वो रांची में बनाया गया है। अब इसमें देख लेते हैं सामान्य आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या BC1 BC2 के हैं उनको 650 रुपये देने पड़ेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए और ST SC के लिए और महिलाओं के लिए 325 रुपये। और जो अपंग व्यक्ति है देखिए यहाँ दिव्यांगजनों की परीक्षा आवेदन शुल्क देय नहीं होगा, यानी ये लोग इस फॉर्म को फ्री में भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है यह नॉन रिफंडेबल है। परीक्षा के प्रकार, तो ये एग्ज़ाम भी ऑफलाइन मोड में ही होगा। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपको एक OMR शीट भी दिए जाएंगे जिसमें आपको आंसर टिक करना है। तो बच्चों समय रहते आप इस फॉर्म को भरिए अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं और इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी हासिल करनी हो या फिर कोई भी समस्या हो तो हमारे इस चैनल पर ज़रूर कमेंट करें। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।